अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़मा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत ही वायरल जो है एक टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ। एक ऐसा वाक़या जो कि ट्विटर पर, जो कि अब जिसको एक्स कहा जाता है, उस पर एक ख़ातून ने अपना वाक़या जो है वो शेयर किया और वो देखते ही देखते लाखों और करोड़ों लोगों ने उसको एक दूसरे के साथ शेयर किया और उस पर अपना रिस्पॉन्स दिया। वाक़या कुछ यूँ था कि यूएई में एक वीडियो वायरल होती है और ये वीडियो जो है एक्स पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए शेयर की जाती है। एक खातून जिसकी तस्वीर जो है आप देख सकते हैं। ये खातून जो है, ये रोते हुए जो है और मदद माँग रही हैं। इनके चेहरे पर काफ़ी ज़ख्म के निशान हैं, इनकी आँख सूजी हुई है और ऐसा लगता है कि जैसे इनको किसी ने शदीद तकलीफ़ दी है, ज़ख्म दिया है और मारा-पीटा है। इनकी आँखें जो हैं वो काफ़ी सूजी हुई हैं और इनका चेहरा जो है काफ़ी बेदर्दी के साथ जो है वो पीटा गया है। इस खातून के साथ क्या होता है और ऐसा क्या होता है कि पुलिस जो है वो इतनी जो है वो हरकत में आ जाती है और ये जो है पोस्ट इतनी वायरल क्यों हो जाती है? इसके ऊपर अब जो है वो कदम उठाए बगैर पुलिस के पास कोई चारा बाकी नहीं रहता। तो जब यूएई में जब इस तरह का कोई मामला हो तो इस पर पुलिस जो है वो बहुत ही एक्टिव नज़र आती है और अगर पाकिस्तान से हटकर पाकिस्तान इंडिया के मामला तो ख़ैर कुछ ऐसे होते हैं कि पुलिस जो है वो जाए वक़ुआ पर तभी पहुँचती है जब तमाम मामला जो है वो निपटा लिए जाते हैं और बड़ी देर के बाद उनकी वहाँ पर आमद होती है। लेकिन बहरहाल इस मामले में क्योंकि ये यूएई की पुलिस है और यहाँ पर ये काफ़ी एक्टिव होते हैं। यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि एक खातून जिनका नाम जैस्मीन सुल्तान है और इसकी उम्र जो है 33 साल है। ये खातून जो है शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ भी है और इसकी कहानी क्या है, इस पर मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताती हूँ और इसके साथ क्या होता है और ये इतने बुरे तरीके से इसको क्यों मारा-पीटा जाता है, ये सारी डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नाज़रीन, ये जैस्मीन सुल्तान जो है, इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है और इनकी शादी होती है और शादी के बाद ये यूएई आ जाती हैं अपने शौहर के पास। लेकिन इससे पहले इनकी एक स्टोरी ये भी है कि इनकी एक अदद शादी जो है वो पहले भी हो चुकी होती है, जो कि नाकाम होती है और उससे जैस्मीन को तलाक हो जाती है और फिर इस तरह से वो दूसरी शादी करके यहाँ पर अपने शौहर के पास यूएई में आ जाती है और इससे भी मामला जो है इस तरह के होते हैं। कुछ ज़्यादा कुछ बन नहीं पाती और ऐसे में जब एक औरत की पहली शादी जो है वो नाकाम होती है और दूसरी भी शादी निभ नहीं रही होती, तो इसका सारा का सारा जो मलबा है वो औरत पर डाला जाता है, या तो उसके नसीब पर या तो उसके बिहेवियर पर या फिर हर तरीके से औरत को ही गलत कंसिडर किया जाता है कि इसकी ही वजह से ये थी ही ऐसी कि इसने ना तो पहली निभाई और ना ये दूसरी निभाने के मूड में है। बहरहाल दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो मर्दों के बारे में, क्योंकि ये मुआशरा जो है कहते हुए भी और सुनते हुए भी यही कहा जाता है कि ये मुआशरा जो है वो मर्दों का है और यहाँ चाहे हम इस सदी में मौजूद हैं, 2025 का जो है वो हम ईयर जो है वो सेलिब्रेट करें, लेकिन मामलात वही हैं, सोच वही है, इससे आगे शायद हम जा ही नहीं सकते। और जब औरत इस सोच को अपना लेती है कि मेरा पहला घर भी ख़राब हो चुका और अब किसी न किसी तरीके से मैंने अपने दूसरे घर को जो है वो निभाना है, चाहे मुझे कुछ भी सैक्रिफ़ाइस करना पड़े, तो उसको फिर सब कुछ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है। जब इस सोच के साथ वो अपने घर को जो है वो निभाने की कोशिश करती है कि नहीं, अब मैंने इस घर में बस के दिखाना है, तो वो जितना ज़ुल्म होता है शौहर की तरफ से या अपने ससुराल की तरफ से, वो सहने के लिए तैयार होती है और अपने घर को, और फिर जब बच्चों के मामलात आते हैं, जब बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के ख़ातिर वो कुछ भी सह लेती है और अपने घर को ख़राब नहीं होने देती। बहरहाल यहाँ पर भी जैस्मीन के साथ कुछ यही मामलात होते हैं। उसका जो शौहर है वो काफ़ी गुस्से वाला और जो है वो शक्की मिज़ाज होता है और वो उसको बार-बार ये ताना देता है कि तुम थी ही ऐसी कि तुमने अपना पहला घर नहीं बसाया और तुम जो हो इस तरह की औरत हो कि तुम अपना घर बसा ही नहीं सकते। बहरहाल यहाँ पर वो ये कहता है कि मैं तुम्हें वापस इंडिया भेजता हूँ और इसके ज़हन तो वो उसका शौहर जो है वो उसको इंडिया भेजना चाहता है और यहाँ पर ज़ाहिर तो उसके उससे तंग आकर जो है वो उसको इंडिया भेजना चाहता है, लेकिन उसके ज़हन में ये ज़रूर होता है कि मैं यहाँ पर जिस तरह की मर्ज़ी ज़िंदगी गुज़ारूँ और जो चाहेगा मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पर जैस्मीन जो है वो एक अदद बच्चे की माँ बनने वाली होती है, प्रेग्नेंट होती है और वो चाहती है कि हो सकता है कि अब इस बच्चे की पैदाइश पर इसके शौहर का रवैया उसे बदल जाए। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है, तो वो उसके जो शौहर का रवैया है, वो मज़ीद ख़राब होता चला जाता है।
और होता कुछ यूँ है कि उसका शौहर जो है वो उसको कहता है कि अब मैं तुम्हें इंडिया भेजना चाहता हूँ अपने घर वालों के पास। और उनको पहले ही बता चुका होता है कि आपने मेरी बीवी को इस तरह से कैसे ट्रीट करना है। और ज़ाहिर है जब शौहर खुद अपने माँ-बाप घर वालों को ये कह देता है कि मेरी बीवी को इस तरह से ट्रीट करना है, तो उनको तो खुली आज़ादी मिल जाती है और वो जिस तरह से चाहे वो उनके साथ ट्रीट करता है। तो यहाँ जनाब उसको जैस्मीन को इंडिया वापस भेज देता है। और जब ये जैस्मीन इंडिया वापस आती है तो उस पर एक पाबंदी ये भी आयद कर दी जाती है कि ये इसने अपने घर वालों से नहीं मिलना। हालाँकि इसके घर वाले करीब ही रहते हैं, लेकिन इसको इजाज़त नहीं होती कि वो अपने घर वालों से मिल सके। और उनका ख़्याल था कि ये अगर अपने घरवालों से मिली तो ये हम हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी और ये अपने घरवालों से बहुत सी बातें सीखती है, अपने घरवालों से मिलेगी तो इस इनसे अपना दुख-सुख कहेगी और हमारा इस पर जो कंट्रोल है वो कमज़ोर हो जाएगा। थोड़े 1 किलोमीटर के फ़ासले पर इसका मेका था, लेकिन जिस दिन अपने मेके तक नहीं जा सकती थी, अब ससुराल में रहते हुए एक औरत जो कि माँ बनने वाली है, इसके ऊपर सख्तियाँ शुरू हो जाती है। उसे उसे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। और ख़ैर एक हाउसवाइफ़ को काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस काम के दौरान उस पर सख्तियाँ की जाए, उसको ज़लील-ओ-ख़्वार किया जाए, उसको मारा जाए, उसको तकलीफ़ दी जाए और अम, उसको बातें सुनाई जाएँ। तो ज़ाहिर है प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो औरत को अच्छे अच्छे से उसको खाना ना दिया जाए, एक टाइम वो पूरा दिन काम करती है और एक टाइम का उसको खाना दिया जाए, तो ज़ाहिर है वो तकलीफ़ में तो होगी। बहरहाल यहाँ पर जैस्मीन जो है उनके ज़ुल्म-ओ-सितम से फ़रार होकर पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ जाकर रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाती है कि मेरे ससुराल वाले इस तरह से जो है मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं और मुझ पर ज़ुल्म कर रहे हैं। जब ये ख़बर जो है जैस्मीन के शौहर तक पहुँचती है तो वो उसको एक तरह की हैरानगी होती है कि ये औरत जो कि मैं जिसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, जो जो मेरे मतलब ज़ुल्म-ओ-सितम यहाँ पर देखती रही है, उसकी हिम्मत कैसे होगी कि वो इंडिया जाकर जो है वो मेरे वालिदैन और मेरी फ़ैमिली के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाती है। बहरहाल वो जैस्मीन को कॉल करता है और उसके ज़हन में कुछ और चल रहा होता है। बहरहाल वो जैस्मीन को कॉल करता है और उसको कहता है कि तुम ये केस वापस ले लो, मैं तुम्हें अपने पास वापस बुला लेता हूँ। और कुछ चिकनी-चोरी बातें जो है वो करके उसको बहला लेता है और ज़ाहिर है जैस्मीन के ज़हन में भी ये होता है कि किसी न किसी तरह उसका घर जो है वो बसा रहे, क्योंकि ज़ाहिर है वो माँ बनने वाली होती है और उसके ज़हन में भी ये होता है कि उसका जो है घर बसा रहे। तो जनाब यहाँ पर जैस्मीन जो है वो अपना केस वापस ले लेती है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में जब आती है तो बच्चे की पैदाइश होती है और पैदाइश के बाद उसके जो ससुराल वाले हैं उनका वही रवैया जो है दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये अपनी मियाँ को कॉल करके कहती है कि अब मुझे मज़ीद तंग ना करें ये लोग, वरना मुझे मजबूरन वही कदम दोबारा उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर उसका शौहर खामोश हो जाता है और अपने वालिदैन से कहता है कि जो कागज़ात, जो पासपोर्ट और जो रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने रखे हुए थे जैस्मीन से लेकर, वो वापस कर दो। और ये फिर अपनी बीवी को और अपने 2 बच्चों को वापस अपने पास बुला लेते हैं। अब जब ये जैस्मीन दोबारा अपने शौहर के पास वहाँ दुबई में यूएई में वापस जाती है, तो होता कुछ यूँ है कि जैसे ये पहुँचती है तो ज़ाहिर है उसका शौहर भरा पड़ा हुआ होता है अंदर से। अंदर से वो उसकी ख़ार, उसका बुख़्ल जो है, वो कीना जो है वो सामने नज़र आता है और उसको ज़ाहिर है इस बात का दुःख था, इस बात का गुस्सा था कि इसने इतना बड़ा कदम जो है वो मेरे वालिदैन के खिलाफ़ कैसे उठा लिया। और दोबारा से वही गुस्सा, वही मार-पीट और वही लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाता है, जिस पर जैस्मीन जो है वो थक-हार कर कहती है कि तुम मेरे कागज़ात और मेरे जो ज़ेवरात हैं वो वापस कर दो, मैं इंडिया वापस जाना चाहती हूँ, अब मैं मज़ीद इन चीज़ों को नहीं सह सकती। और ये जब ये बात उसका शौहर सुनता है जैस्मीन के मुँह से, तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो उसको ऐसे पीटता है जैसे जानवरों को भी नहीं मारा जाता। ये जो तस्वीर आपने देखी है, इसमें जैस्मीन का चेहरा, उसकी आँखें, ये सब कुछ दिखाती हैं कि उस पर किस तरह का ज़ुल्म किया गया। बहरहाल कुछ ही देर बाद जैस्मीन जो है एक्स पर अपनी ये वीडियो जो है और अपनी ये स्टोरी ये शेयर करती है और देखते-देखते जो है ये काफ़ी लोगों तक पहुंच जाती है और लोग जो है इसके लिए इंसाफ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि इसको इंसाफ दिया जाए। इस वीडियो के वायरल होने के कुछ ही देर बाद जो है पुलिस जैस्मीन के घर पहुंचती है, उसको प्रोटेक्शन देती है और इसके शौहर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करते हैं और जो भी वायलेंस का जो केस है उस पर दर्ज किया जाता है और उसका शौहर जो है वो इधर-उधर जो है वो छुपता फिर रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके शौहर को भी पकड़ लिया जाता है। अब
होता ये है कि ये लड़की जैस्मीन एक डाइवोर्स का जो है तरीका जो है वो अपनाएगी। डाइवोर्स एक एक दफ़ा दोबारा से उसके माथे पर उसका डाइवोर्स का निशान बाकी रह जाएगा और अपने 2 बच्चों के साथ अम, वापस अपने मुल्क वापस आ जाएगी इंसाफ लेकर। लेकिन इस औरत का कसूर क्या था कि पहली बार भी इसको तलाक हुई और ज़ुल्म सहते-सहते इसने जब आवाज़ उठानी चाहिए तो इस पर मज़ीद ज़ुल्म किया गया और बदले में उसको क्या मिला? बदले में उस शौहर का जो गुस्सा, उसकी भरभरियत और उसकी मार-पीट और उसके बाद एक डाइवोर्स और उसके बाद बेशक उसके शौहर को अरेस्ट कर लिया गया, उसको इंसाफ़ की फ़राहमी भी मिलेगी। लेकिन इस माशरे में औरतों का सिर्फ़ यही कसूर है कि वो जब भी आवाज़ उठाना चाहती हैं ज़ुल्म के ख़िलाफ़, तो उनको मज़ीद जो है वो दुःख का ही सामना करना पड़ता है। अपने बच्चों का अपनी बेटियों का बहुत ख़्याल रखें और चाहे उनकी शादियाँ हो भी जाएँ, तो उनके सरों से अपना अपना साया, अपना हाथ मत हटाएँ कि किसी जानवर को इतना मौका ना मिल सके कि वो आपकी बेटी को सारी उम्र जो है वो नफ़सियाती मरीज़ बनकर टॉर्चर देता रहे और बजाय ये कि आपकी बेटी एक खुशहाल और हेल्थी ज़िंदगी गुज़ारने के बजाय एक मजबूर और बेसहारा औरत की तरह मजबूर होकर वो ज़िंदगी गुज़ारने पर मजबूर हो जाए। अपनी बेटियों का ख़ास ख़्याल रखें, उनका साथ कभी भी ना छोड़ें, चाहे वो उनकी शादी भी क्यों ना हो जाए। उनको अपनी बैक ज़रूर देनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी बेटियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उनके नसीब जो है वो अच्छे रखे। आमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।